सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं जैसे ना भाई आप लोग का मोस्ट वेलकम करता हूँ अपने स्टॉक फ्लॉम। गाइस आज का टॉपिक है भाई, हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेडिंग बिजनेस प्लान के बारे में। देखो गाइस, अगर गाइस आपके पास कोई भी ट्रेडिंग प्लान नहीं, देखो ट्रेडिंग और बिजनेस भाई सेम है। अगर गाइस आपको कोई रेस्टोरेंट खोलना है तो इस आपके पास भाई मतलब रेस्टोरेंट में जो जो लगता है, क्या क्या प्लानिंग होती है और किस आपके पास कितना की वो सारी चीज़, मतलब एक प्लानिंग होता है ना, एक बिजनेस प्लान। डू यू हैव बिजनेस प्लान? क्या आपके पास कोई बिजनेस प्लान है गाइस? तो इसलिए गाइस आज हम बात करने वाले हैं। और गाइस हो सकता है आपके पास बिजनेस प्लान ना हो, और इसीलिए गाइस आप बार बार भाई आते हो, सुबह उठते हो और फिर रैंडम ट्रेड आके कर लेते हो एक दो कोई सा भी। और गाइस आप भाई एक लूज मेकिंग ट्रेडर के लूप में फंसे रहते हो। बट गाइस एक प्रोफेशनल के साथ ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास गाइस एक प्लान होना चाहिए, एक बिजनेस के तरह प्लान होना। जैसे अगर कोई रेस्टोरेंट ही हम खोलते हैं तो ऐसे हम रेस्टोरेंट सुबह खोलते हैं, शाम में उसमें स्टाफ सारी चीज़ें होता, फिर गाइस दूसरे दिन आते हैं उसको, मतलब हर दिन गाइस एक न्यू एनर्जी के साथ उसको हम ओपन करते हैं कि गाइस आज बहुत अच्छे अच्छे कस्टमर्स आएंगे, आज बहुत अच्छे अच्छे तब इनकम्स होंगे, आज बहुत अच्छे से रेसिपी में सेल होंगे। तो इस बहुत अच्छे एनर्जी से बात है। इसीलिए गाइस आप क्या आते हो, आज आपका लॉस हो जाता है तो गाइस वो लॉस प्लानिंग नहीं होता। इसलिए गाइस आप वहाँ पे डिमोटिवेट हो गए दूसरे दिन गाइस, बस ये माइंडसेट से आता हो कि गाइस कल का लॉस आज रिकवर हो जाए और फिर गाइस उसके बाद मैं भाई ये बंद कर दूंगा। बट गाइस ट्रेडिंग में लॉस रिकवर नाम का चीज होता ही नहीं है। अगर बताओ लॉस रिकवर, भाई आप लॉस रिकवर तब कर सकते हो जब गाइस आप ट्रेडिंग सीख लो। और जब आप ट्रेडिंग सीख ही गए तो गाइस अब लॉस रिकवर करके क्या करोगे? अब तो आपको ट्रेडिंग करना और आए थे पैसा कमाना है। और आप जब सीख जाते हो तभी लॉस रिकवर होता है। आप जब सीख गए तो इस अब तो क्या कहते हैं, लॉस रिकवर करने का क्या फायदा? आप तो भाई इसे मतलब जो अपना इनकम बनाना है, इससे अपना इनकम लाना है, अपनी लाइफ में बहुत अच्छी ग्रोथ लानी है। सो अब चलो अब चलते हैं भाई, बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को देखना। अगर गाइस आपने स्किप किया तो इस आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। ट्रेडर तो बन जाओगे लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन जाओगे। ये नहीं कि अब ये एक भाई समझ लो बिजनेस ना, मतलब ऐसा नहीं कि एक दुकान खोल के बैठ गए उसे हम बिजनेस नहीं कहते। कि एक बड़ा सा किसी भी चीज़ का होलसेल खोल के बैठ गए तो वो हम बिजनेस करते नो। वही वह हो गया फिर एक ट्रेडर, एक ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर, यही फर्क होता है। वैसे ही एक दुकान खोल के जो बोलता है हम बिजनेस करते हैं, और जो भाई वही 100 दुकान खोल के 100 स्टोर खोल के वो दुकान ही अपने स्टोर बोलता है, 100 स्टोर खोल के बोलता है आई एम ए बिजनेसमैन, आई एम ए प्रोफेशनल बिजनेसमैन। बिजनेस मतलब ब्रांच होता है। तो चलो वैसे ही गाइस ट्रेडिंग में भी हमें प्लानिंग करना पड़ता है, तब गाइस हम एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनते हैं। चलो फटाफट से भाई हम बात करते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दीज 5 थिंग्स। क्या गाइस आपके पास ये 5 थिंग्स है? आज के बाद भाई, आज से आप ये 5 चीजें अगर आपने अपने ट्रेडिंग में एड ऑन किया है तो आपके पास समझ लो डू यू हैव, मतलब आपके पास समझ लो यू हैव ए बिजनेस प्लान। आपके पास गाइस एक बिजनेस प्लान है। अगर गाइस नहीं किया है तो गाइस आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेड नहीं कर रहे हो। वही फिर गाइस, वही जैसा कि अभी मैंने एक बताया, आई एम ए प्रोफेशनल बिजनेसमैन, और जो कहता है एक दुकान खोल के वो बिजनेसमैन, तो दोनों में जमीन और आसमान का फर्क होता है। चलो आगे चलते हैं। तो आप फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपको मैं बताता हूँ गाइस ये 5 चीजें, ठीक ना। देखो फर्स्ट चीजें क्या, फर्स्ट गाइस मैं आपको लिख के ही बताता हूँ। देखो फर्स्ट भाई, व्हाट मार्केट डू आई डी, लिखा हो जाए, डू आई वांट टू। क्या गाइस आपको ये क्लियर है कि आपको गाइस किस मार्केट में ट्रेड करना, आप किस मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो? क्या गाइस ये क्लियर है आपको? व्हाट मार्केट डू आई वांट टू ट्रेड, आप किस मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो? मार्केट गाइस यहाँ तब क्या क्या है, क्रिप्टो और फॉरेक्स, और गाइस अपना एक मार्केट है इंडियन मार्केट। तो आप कौन से मार्केट में करना चाहते हो, तो किस किस मार्केट में आपको करना है? पहले आपको मार्केट चूज करना। क्या गाइस आपका मार्केट फिक्स रहता है या फिर कभी भी चले जाता हो कमोडिटीज में, कभी भी फॉरेक्स पेयर में ट्रेड कर लिए, कभी बीटीसी में, कभी इथेरियम में, कभी मीम कॉइन में कर लिए, कभी स्टॉक्स में कर लिए, तो कभी फ्यूचर में, कभी ऑप्शंस में कर लिए, यही रहता है आपका। तो अब बताओ बिजनेस ऐसे क्या जाता है क्या? तब कभी मतलब कुछ भी मतलब जो हमने प्लान किया बिजनेस के, एक मेन्यू होता है हर चीज़ का। अगर आप रेस्टोरेंट जाते तो मेन्यू होता है, उसी मेन्यू के ही हिसाब से आप ऑर्डर देते हो। तो आपको कोई मेन्यू है? नहीं है मेन्यू।
आपको पता है तो रेस्टोरेंट नहीं, बट गाइस मेन्यू होता है, खाना तो बहुत प्रकार का होता है, बट गाइस मेन्यू तो होता है ना, हाँ वहाँ क्या क्या अवेलेबल है। वैसे गाइस व्हाट मार्केट डू आई वांट टू ट्रेड, आपके पास गाइस कौन सा मार्केट है? देखो फर्स्ट गाइस आप चूज करो पहले मार्केट, क्या? क्रिप्टो, क्रिप्टो एंड फॉरेक्स एंड इंडियन, इंडियन मतलब गाइस इंडियन मार्केट, ओके, इंडिया लिख देता हूँ शॉर्टकट में, ठीक है ना, इंडियन मार्केट। तो बताओ आपके पास फिक्स है क्या, आपके पास कोई सा है? अगर समझ लो गाइस आज के बाद समझ लो आपको दो ही, आपको समझ लो आप भाई क्या कहता है क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट दोनों करना, कोई दिक्कत नहीं, करो, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। आपने गाइस ये क्रिप्टो भी चूज कर लिया, फॉरेक्स भी चूज किया और इंडिया इंडियन मार्केट भी चूज किया, चलो कोई बात नहीं। ओके, अब चलो आगे चलते हैं। आगे गाइस आपको एक क्लियर होगा, आपने भाई समझ लो आप भाई तीनों मार्केट ट्रेड करोगे, ओके, तीनों मार्केट आप ट्रेड करना चाहते हो। तो ठीक है, अब दूसरा बात करते हैं गाइस, दूसरा नंबर पे क्या गाइस आपके पास, एक मिनट बताता हूँ मैं, ठीक ना, 2 नंबर, देखो 2 नंबर क्या है। 2 नंबर भाई, व्हाट एसेट डू आई वांट टू ट्रेड, व्हाट एसेट डू आई वांट टू ट्रेड, व्हाट एसेट डू आई वांट टू, क्या गाइस ये क्लियर है आपको? व्हाट एसेट डू आई वांट टू ट्रेड, आप गाइस यहाँ तो मार्केट आपने चूज किया, चलो क्रिप्टो फॉरेक्स इंडिया तीनों हम करना चाहते हो, अच्छी बात है, तीनों करोगे, मैं भी करता हूँ, ठीक ना, वो इसमें कोई भाई शर्म वाली बात नहीं है, ठीक ना। व्हाट एसेट डू आई वांट टू ट्रेड, आपको गाइस इंस्ट्रूमेंट चूज करना है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट चूज करोगे? ये समझ लो आपने गाइस, जैसे मैं बताते जाता हूँ बेस्ट बेस्ट, ओके, निफ्टी 50, ओके, हाँ आपको गाइस ऑप्शन ट्रेडिंग करना है भाई, राइटिंग पे मत जाना, ओके, राइटिंग पे मत जाना भाई, ये मैं माउस लिख रहा हूँ इसीलिए खराब जा रहा है। निफ्टी, निफ्टी 50 एंड बीटीसी, जो एक अच्छी अच्छी इंस्ट्रूमेंट है, एंड गोल्ड, बस यही 3 चीजें करना। जो बेस्ट है मैं भाई इसी में करता हूँ, नथिंग, ओके, यही सारी चीजें, ओके। व्हाट एसेट डू आई वांट टू डेट, अगर गाइस आपको जानकारी आपको अच्छी लगता है, कोई दूसरा बैंक निफ्टी हो गया, इथेरियम हो गया, गोल्ड के सिल्वर हो गया, तो आप वो करो, आपको जो अच्छा लगता है वो करो, ठीक ना, बट एक चूज कर लो, हमको यही करना, ओके। व्हाट एसेट डू आई वांट टू ट्रेड, आज के बाद भाई आपको कंफ्यूजन नहीं देना चाहिए, और आपको ये चूज करना ही पड़ेगा, व्हाट एसेट डू आई वांट टू ट्रेड। अब नेक्स्ट क्या है, तीसरा, तीसरा गाइस आपको ये क्लियर होना चाहिए, ये देखो तीसरा गाइस आपको ये क्लियर होना बहुत जरूरी है कि गाइस हाउ मच यू हैव, हाउ मच यू हैव ट्रेड कैपिटल, तो ट्रेडिंग कैपिटल, हाउ मच यू हैव ट्रेडिंग कैपिटल, आपके पास गाइस, जैसे आपको रेस्टोरेंट खोला है तो गाइस आपके पास पैसा तो होना चाहिए ना, या फिर ऐसे ही फ्री में आ जाओगे क्या, मतलब फ्री में आपको रूम मिल जाएगा, नहीं कुछ भी फ्री में नहीं मिले, ये आपको ही पता है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं हाउ मच यू हैव ट्रेडिंग कैपिटल, आपके पास गाइस कितना ट्रेडिंग कैपिटल है, हाउ मच, हाउ मच यू हैव ट्रेडिंग कैपिटल, क्या गाइस आपको ये क्लियर है? आपके पास कितना, हाउ मच यू हैव ट्रेडिंग कैपिटल, आपके पास गाइस कितना ट्रेडिंग कैपिटल ट्रेड करने के लिए। आप गाइस ऐसा नहीं कि आपको ट्रेडिंग आती है तो आप गाइस पूरा जमीन जायदाद बेच के आ जाओ ट्रेडिंग करने, कुछ मतलब समझ लो, अगर आप रेस्टोरेंट खोल रहे हो कहीं ना कहीं तो पैसे अरेंज किए होगे ना, तो गाइस हाउ मच यू हैव ट्रेडिंग कैपिटल, आपके पास ट्रेडिंग कैपिटल कितना है, एक ये फिक्स होना चाहिए, जैसे मैं भाई समझ लो मेरे एग्जांपल में 50,000 से 1 लाख कैपिटल होता है, ठीक है ना, तो आपके पास कितना, आपके पास गैस कितना होना चाहिए, ज्यादा ज्यादा भाई देखो, इस शुरुआत आपको यहाँ से करना, या तो अब आपके पास 20 के कैपिटल हो, इससे ज्यादा जितना भी हो नो प्रॉब्लम, अगर आपको अच्छे से ट्रेडिंग आती है तो गैस अच्छे ले आओ, 20,000, 50,000, 50 के, 100 के, 200 के,
जितना भी हो, ठीक है ना। आपको भाई अपना कैपिटल चूज करना है, ठीक है ना, कैपिटल चूज करना है। और हाँ, ऐसा नहीं कि आप देखो बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं, ओके, बिजनेस करते हैं, तो अब इसका ये मतलब नहीं है कि वो उसी बिजनेस के भरोसे बैठे हुए हैं, ठीक है ना। अगर वो कहीं से पैसा लाए, इसका मतलब अगर आप कहीं से पैसे लाए हो, या हो सकता है आप कहीं से लोन लेके आए हो, या किसी से पैसा, या अपनी सेविंग्स हो, या किसी से आपने उधार लिया हो, या किसी कहीं से इंटरेस्ट पे लिया हो, कुछ ना कुछ तो करके लाए होगे ना। या आप कोई बिजनेस करते हो, 10 साल आपने बिजनेस किया, 5 साल बिजनेस किया, फिर अगर आप एक स्टूडेंट हो अपने घर से लिए हो, या फिर कहीं से आप गाइस कुछ भी मतलब अरेंज करके आप गाइस 20,000 रुपये लाए हो, स्टूडेंट हो, 20,000 लाए हो, जॉब पर्सन हो, आप समझ लो 1 लाख लाए हो स्टूडेंट। और स्टूडेंट के लिए गाइस, कॉलेज स्टूडेंट के लिए 20,000 50,000, और जो जॉब करते हैं 1 लाख 2 लाख 100 के 200 के, ओके। तो ये समझ लो ये आपका कैपिटल भाई फिक्स होना चाहिए, ओके। एंड गाइस इस कैपिटल से आपको कोई भी भाई मोह माया नहीं होना चाहिए, इससे गाइस आपको कोई भी लालच नहीं होना चाहिए। तभी गाइस आप एक स्ट्रेस फ्री ट्रेड कर पाओगे। नहीं तो गाइस आपको, अगर भाई आप सोचोगे कि नहीं अब इस कैपिटल से ही मैं भाई पैसे बनाऊंगा और गाइस अपना घर चलाऊंगा, तो ऐसा नहीं होगा। आप जब तक गाइस इस कैपिटल को कम से कम 5 10 20 25 गुना नहीं कर लेते, और जैसे आप सिक्योर, आप वो नहीं सोच लेते हाँ गाइस मेरे अंदर अब मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन चुका हूँ, मैं अपना घर सारा चीज मैं इससे चला सकता हूँ, तब तक गाइस आपको कभी भी आते साथ गाइस आपको यही नहीं करना है कि गाइस चलो अब इसी से जो पैसे आएंगे 50,000 आपके पास है, तो 50,000 से डेली का आप 1,000 रुपया बना पा रहे हो, तो इस अब 1,000 से आप उसको विड्रॉल करके अपना काम नहीं, उसको विड्रॉल करना है। अगर आप ट्रेड कर तो उसको विड्रॉल करना है, अपने प्रॉफिट्स को वीकली या डेली विड्रॉल करना जितना भी होता है, ओके। तो इससे आप सीरियस होते हो कि guys आपको दिखता है आपने 50,000, जैसे आज आपने 1,000 रुपया ही बनाया, 1,000 आपने विड्रॉल कर लिया, कल आप आओगे 50,000 देखोगे तो आप ये सोच नहीं भाई 50,000 से उन 50,000 मतलब 49 के नहीं होना चाहिए, तो गैस दिक्कत हो जाएगा। आप सीरियस सीरियस मूड में रहते हो और अच्छे से सारी चीजें फॉलो करते हो, नहीं तो गैस आपके पास 50,000 से 52,000 बन जाता है ना, आप सोचते यार अभी तो हाई ना रिस्क, कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसे ट्रेड करने लगते हो, सीरियस नहीं होते तो ओके। तो फिर अगर सीरियस होते हो अच्छी बात है। आप समझ लो, अब आगे चलते हैं, आगे क्या है देखो। आगे मैं आपको बताता हूँ हाउ मच कैन आई रिस्क पर ट्रेड। समझे इसका मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ? ध्यान से सुनो और बिल्कुल भी स्किप मत करना। ध्यान से मतलब सुनिएगा आप लोग, बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। बड़े के लिए था ये और छोटे के लिए गाइस, जो मेरे बराबर भाई भाई, ओके। अब देखो, हाउ मच कैन आई रिस्क पर ट्रेड, इसको फिक्स रखना है, ओके। और गाइस ये कैपिटल के हिसाब से होता है। हाउ मच कैन आई, देखो, हाउ मच कैन आई रिस्क पर ट्रेड। क्या आप जानते हो, यू नो हाउ मच कैन आई रिस्क पर ट्रेड, आप कितने मतलब आप भाई कितने मतलब जो हर ट्रेड पे रिस्क ले सकते हो। आप गाइस कितने के हर ट्रेड पे रिस्क ले सकते हो आपके पास, समझ लो। अगर आप भाई स्टूडेंट हो, समझ लो एक एग्जांपल के लिए लेते हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हो, ज़्यादातर स्टूडेंट ही होते हैं ना, अगर 50,000 के वीडियो कितना, आप अपने दिमाग से खुद सोचो एक बार, वीडियो को पॉज करो, रोको वीडियो को, देखो, कमेंट करो गाइस आप कितना रिस्क ले सकते हो 50,000 में से डेली का। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था आप भाई 1,000 50,000 डेली का बना सकते हो, और 1,000 कम नहीं होता। अगर 50,000 से आप डेली का 1,000 बना पा रहे हो, तो अगर आप 22 सेशन होते हैं, 22 सेशन में से गाइस अगर आप कम से कम 22 दिन में से कम आप 12 दिन भी प्रॉफिट में रहते हो, 10 दिन लॉस में रहते हो, तो भी गाइस आपको 12,000 आते हैं आपके। और गाइस 50,000 का 12,000 कम से कम भाई कितना होता है, ये भाई कम से कम 15 20 30% ऐसे ही होता है, ओके। तो गाइस कहीं से भी एक एफडी का भी रिटर्न भाई उतना नहीं है, वो तो साल में होता है भाई। यहाँ तो आपको इतना मैं समझ रहा हूँ ये ट्रेडिंग है, तो गाइस ये मतलब इसमें ट्रेडिंग मतलब इजीएस्ट वे टू, मतलब ट्रेडिंग इजीएस्ट वे टू हार्डेस्ट, ऐसे ही कुछ होता है, ओके। मतलब एक इजी चीज है हार्ड एंड मनी कमाने का, ओके। तब एक हार्ड चीज है भाई इजी मनी कमाने की, ये बोल रहा हूँ, और वो मैं समझ पा रहा हूँ, ओके। तो गलती हो, तो बोलने में गलती हुई तो भाई हाँ झेल लेना, ओके। चलो अब आगे चलते, देखो 50,000 में आपको गाइस ओनली पर ट्रेड पे 500 का रिस्क लेना है, और आपको डेली ट्रेड कितना करना है, लिमिटेड ट्रेड। डेली गाइस आपको 50,000 से 1,000 का ही रिस्क लेना है, और इसके बदले अगर आप दो ट्रेड करते हो, अगर गाइस आप एक ट्रेड करते हो, तो गाइस आपको इसके बदले कम से कम 1:2 लेना है। 1:2 मतलब 1:2 रिस्क रिवॉर्ड, मतलब ये क्या गाइस, अगर आप 500 का स्टॉप लॉस लगाए हो, तो उसके बदले गाइस आपको 1,000 लेना है, 1,000
ये बहुत मतलब ये 1:2 लेना ही है। और उससे ज़्यादा आपको कोशिश करना है 1:3 1500 लेने का। अब तक गाइस अगर आप 1:3 ला पा रहे हो ना, तो इस आप 10 टेस्ट में से गाइस अगर आप 4 ट्रेड भी सही करते हो ना 1:3 या 5 भी, तो ऐसा आप एक बहुत ही अच्छे प्रॉफिटेबल बन सकते हो। ओके, अब चलो चलते देखो 50,000 का कैपिटल है, आपको गाइस दो ही ट्रेड लेना है, 22 ट्रेड लेना है, 1000 रिस्क लेना है एंड नथिंग। ओके, और कोई भी मार्केट हो, क्रिप्टो करो, गोल्ड करो, और या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग करो, कुछ भी करो, स्टॉक्स करो, आपको गाइस ओनली 50,000 में से दो ही ट्रेड डेली लेने हैं, और 50,000 में ओनली 1000 ही आपको रिस्क लेना है। आई होप गाइस आपको ये क्लियर हो गया होगा। और 1 लाख जिसके पास हो उसको डेली का 2,000 रिस्क लेना है, मतलब एक ट्रेड पे 1,000 का। जिसके पास 2 लाख हो उसको गाइस डेली 4,000 का रिस्क लेना है, मतलब एक ट्रेड पे 2,000 का रिस्क लेना है। और 1:3 मतलब 2,000 का रिस्क, 6,000 का प्रॉफिट। 2,000 का रिस्क, 6,000 का प्रॉफिट। अगर गाइस आप 2 लाख, आपके पास 1 लाख ही है, अगर गाइस आप डेली का तब 2,000 रिस्क लेते हो, तो गाइस आप 1:3 करके लेते हो, तो गाइस 6,000 होते हैं। दो ट्रेड सही होंगे आपके पास 6,000 आएंगे, अगर दो गलत हो गए तो 2,000 जाएंगे। ओके, इस तरह का रिस्क रेशियो रखना है। अगर आपने एक ट्रेड सही किया और एक गलत किया, तो गाइस 1,000 रुपया गया और 3,000 आया, तो गाइस 1,000 काट दो, 2,000 बचा, उसमें गाइस 100-200 रुपया मतलब 1800-1900 रुपया आपका प्रॉफिट हो गया। ओके, आप चलो चलते हैं 5 नंबर पे। डू यू हैव ट्रेडिंग डिसिप्लिन? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ट्रेडिंग में गाइस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। ओके, इससे गाइस आप लोग देखना, ध्यान से सुनना इसे। अगर ये आपके पास नहीं है तो गाइस ये चारों चीज जो है ना ये बेकार होने वाला है। तो गाइस पूरा वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा, ये चारों चीज फॉलो करना वेस्ट ऑफ टाइम है। डू यू हैव ट्रेडिंग डिसिप्लिन? क्या गाइस आपके पास कोई ट्रेडिंग डिसिप्लिन है? यस और नो कमेंट करो। डू यू हैव, डू यू हैव ट्रेडिंग डिसिप्लिन? यस और नो, जल्दी आंसर दो मुझे, यस और नो। वीडियो तुरंत रोको और गाइस जल्दी अपने आप में सोचो, क्या गाइस आप इससे पहले आप ट्रेडिंग डिसिप्लिन फॉलो करके ट्रेड कर रहे थे कभी? आपके पास गाइस ट्रेडिंग डिसिप्लिन होना चाहिए। और क्या क्या ट्रेडिंग डिसिप्लिन होना चाहिए? जाके गाइस आप ये सारी चीज, मतलब मैंने ट्रेडिंग डिसिप्लिन में समझा रखा है, कोई सा भी वीडियो जाके देख लो साइकोलॉजी में। बट यहाँ पे मैं ऐसा नहीं समझा, ये ट्रेडिंग बिजनेस बता रहा हूँ तो मैं आपको यहाँ समझाऊंगा। ओके, ट्रेडिंग बिजनेस, डू यू हैव ट्रेडिंग डिसिप्लिन? आपको गाइस ये 4-5 चीजें आपके पास रहना चाहिए। फर्स्ट क्या? लिमिटेड ट्रेड। तब लिमिटेड ट्रेड में तब समझ दो डेली का 1 या 2। क्या? डेली का गाइस 1 या 2। सेकेंड, सेकेंड गाइस नो ओवर ट्रेडिंग, नो ओवर ट्रेडिंग। अरे यार ये लिखा क्यों नहीं जा रहा भाई, इसको गोली मारो यार। नो ओवर ट्रेडिंग, नोट करते जाओ फटाफट से, मैं अभी फिर से एक बार रिपीट कर दूंगा। 3 नंबर, नो रिवेंज ट्रेडिंग। नो रिवेंज मतलब होता है गाइस, आप अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है, दो लिमिटेड ट्रेड आपने कर लिया, तो गाइस आपको रिवेंज लेने नहीं जाना, चाहे मार्केट कहीं भी जाए। ओके, नो रिवेंज ट्रेडिंग, नो रिवेंज ट्रेडिंग। आपको गाइस रिवेंज नहीं लेना, आपको फिर दूसरे दिन आना है और दूसरे दिन का भाई रिस्क लेना है। ओके, अगर आज आपका मतलब जो रिस्क खत्म हो गया तो गाइस आपको रिस्क नहीं लेना है। तीसरा, चौथा क्या, तीसरा मैंने बताते हैं, चौथा क्या? नो फेयर, नो फेयर एंड ग्रीड। जल्दी इसको गाइस नोट करते जाओ। अबे यार क्या है ये? नो फियर एंड ग्रीड। ओके, 5वां नंबर नो फियर एंड ग्रीड, मतलब आपको गाइस 1:3 से ज्यादा बिल्कुल नहीं लेना है। और जैसे 1:3 आपको कोस्ट टू कोस्ट मतलब लालच में नहीं, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ठीक ना? और 5 नंबर, और हाँ, फियर मतलब होता है गाइस कि आपको कभी भी डरना नहीं है कोई भी ट्रेड। और दूसरा 5वां होता है ये फोमो, फोमो एंड इम्पेशेंस। फोमो मतलब होता है गाइस फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो कोई भी ट्रेड छूट जाने का डर। और इम्पेशेंस मतलब होता है, और मैं आपको बताते जाता हूँ इम्पेशेंस क्या होता है। ओके, इम्पेशेंस, अबे यार ये माउस से ना बिल्कुल भी लिखा नहीं जाता भाई, दिमाग में चलो इम्पेशेंस आप लोग भाई हाँ एडजस्ट करना। ओके, इम्पेशेंस, फोमो एंड गाइस इम्पेशेंस। ओके, अब देखो फोमो मतलब क्या होता है? तो फोमो मतलब होता है गाइस फियर ऑफ मिसिंग आउट। तब गाइस आपका कोई भी ट्रेड अगर छूट जाता है तो गाइस अपने नेक्स्ट सेटअप का वेट करना। ओके, एंड गाइस 6वां चीज भी मैं बता दूंगा, ये बोनस होगा जो लास्ट तक आया है, तो गाइस आपके लिए बोनस है। आप समझ लो भाई एक लकी पर्सन हो जो भाई और देख रहे हो, और एक सीरियस पर्सन भी हो, आप गाइस एक प्रोफेशनल ट्रेडर जरूर बनोगे। ओके, ये मेरी गारंटी है। और इम्पेशेंस में तब होता है कभी कभी भी गाइस आपको जल्दबाजी में ट्रेड नहीं लेना है, आपको हमेशा देखना है मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, अपसाइड डाउन साइड या साइडवेज, ये सारी चीज देख के आपको ट्रेड ना कभी। 6वां चीज आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए।
कि गाइस आपके पास एक स्ट्रैटेजी है, बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजी। तो इस आपके पास एक स्ट्रैटेजी होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। स्ट्रैटेजी नहीं है तो इस यहाँ पे आओ, और यहाँ पे गाइस आपको जो सबसे नीचे आना 9 EMA स्ट्रैटेजी हो, या फिर और भी कोई स्ट्रैटेजी, लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट, कोई सा भी स्ट्रैटेजी अच्छा लगता हो, तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी उसको देख के फिर अपने से बैक टेस्ट करके यूज करने लगना। ओके, जो भी आपको अच्छा लगे। एंड जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लो। एंड नथिंग गाइस, यही था एक बिजनेस प्लान। अगर गाइस आपके पास ये सारी चीजें नहीं है तो गाइस आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं हो। आप जो अपने आप से ही चीटिंग कर रहे हो, अपने आप से ही झूठ बोल रहे हो, तब अपना ही टाइम को वेस्ट कर रहे हो। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। मैंने एक अच्छा सा बिजनेस प्लान बता दिया और आज से आपको ये फॉलो करना है। और आई होप गाइस आप लोगों ने नोट जरूर बनाया होगा, और जिसने भी नोट बनाया है वो गाइस मुझे अगर इंस्टाग्राम पे अपने फोटोज़ भेजते हैं तो, या फिर मेरे जो व्हाट्सअप उस पर फोटोज़ भेजोगे, हाँ भाई मैंने नोट्स बनाया, तो गाइस उसको मैं भाई फ्री में आपका कभी भी कोई डाउट हो आप मेरे से कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हो। फ्री मेंटोरशिप मिल जाएगा। ओके, क्योंकि इस मुझे भाई एक अच्छे ट्रेडर की भी नीड है, जिसे मैं भाई अपने टीम में ला सकूँ। इसीलिए गाइस जो सीरियस है वो गाइस नोट बनाएंगे और सारी चीज़ें करेंगे। और गाइस आई होप गाइस आपको ये बहुत ही अच्छा लगा होगा। एंड गाइस याद रखना भाई, एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए वो एक दुकान खोल के भी वो वाला बिजनेसमैन नहीं बनना है। आपको एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन बनना है। बिजनेस का ब्रांच होता है। ओके, एंड गाइस आपको भी इसी तरह अपना सारी चीज़ें करना होगा एक प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए। और आई होप गाइस आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गया होगा। समझ आ गया तो भले भाई वीडियो लंबा हुआ हो, बट गाइस जिसने यहाँ तक देखा है तो इस सैल्यूट है उसको भाई। आप एक बहुत ही सीरियस ट्रेडर हो, और आप बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल ट्रेडर बनोगे, और गाइस मेरे से भी अच्छे लेवल पे जाओगे। मैं भी गाइस कोई भी बड़ा लेवल पे नहीं हूँ, मैं भाई अभी बहुत छोटा हूँ, बहुत 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 लिटिल। ओके, अभी गाइस बहुत आगे जाना है, बहुत आगे जंप करना। ओके, और साथ में मिलकर करेंगे भाई भाई। ओके, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई। और गाइस हाँ, ऐसा नहीं कि भाई भाई गर्ल्स, ओके, सिस्टर सिस्टर ब्रदर दोनों मिलके आगे बढ़ेंगे। ओके, और गाइस जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।